हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट और पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में टॉपिक जो चल रहा था अपने पास में वो यूनिट नंबर सेकेंड अपन स्टार्ट कर रखे थे और उस यूनिट के अंदर ऑर्डर रिलेशन पर देखे थे लास्ट लेक्चर में। आज अपन देख रहे हैं लोअर एंड अपर बाउंड। टॉपिक हमारे पास में है वो है लोअर एंड अपर बाउंड। लोअर एंड अपर बाउंड्स, ठीक है, ये हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है। इससे पहले जो अपन ऑर्डर रिलेशन देखे थे उस ऑर्डर रिलेशन को भी अपन काम में लेंगे। उसको मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, जिसको अभी अपन काम में लेंगे। वो क्या था ऑर्डर रिलेशन कि ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में है। ये जो होता था हमारे पास में कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर रिलेशन होगा तो इस टाइप से होगा। अब आ जाओ लोअर एंड अपर बाउंड्स। लोअर एंड अपर बाउंड्स वो भी देखना हमें बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, निम्न परिबंध, ऊपरी परिबंध सब जानते हैं अपन। मान लो हमारे पास में अगर रिलेशन में ही देखें अपन, मान लो कहीं भी दिया हुआ है ए रिलेशन बी, ए जो है वो भी ए में है, बी जो है ये भी बी में। पहले समझ लो फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है ये लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध, ये क्या है, निम्न परिबंध है किसका, तो बी का। और बी क्या है, तो बी बिलोंग्स टू बी है। तो जो ए है ये क्या है, निम्न परिबंध है बी का, और जो बी है वो ऊपरी परिबंध है। ये ऊपरी परिबंध है ये किसका, ए का। किसका है, ए का है ऊपरी परिबंध, ठीक है। हैश डायग्राम से भी देख सकते हो। अपन ये भी कह सकते हैं ए बी सी और डी लिख दूं। ए बी से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए बी से कौन कौन से कनेक्टेड है, मतलब ये हुआ कि ए बी से सी भी कनेक्टेड है, ए बी से डी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको भी कनेक्ट कर दूं मान लो, तो ए बी अगर बेस है हमारे पास में तो ए बी से एफ भी कनेक्टेड है, ए बी से ये भी कनेक्टेड है। तो इस ए बी का एफ जो है ये अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध। ए बी का डी भी क्या है, ऊपरी परिबंध है। इस ए बी का जो सी है ये भी क्या है, ऊपरी परिबंध है, ठीक है। इस ए बी का जो निम्न परिबंध है वो क्या है, ई है। तो बेस के ऊपर जितने भी सारे सारे क्या होता है, ऊपरी परिबंध, और उस बेस के नीचे जो भी सारे सारे कहलाता है निम्न परिबंध। तो हैश डायग्राम से भी देख सकते हो आप लोग, और इस ऑर्डर रिलेशन से भी देख सकते हो कि निम्न परिबंध क्या होता है। सिंपल सा देखो लॉजिक है, निम्न परिबंध यानी नीचे रहेगा, ऊपरी परिबंध यानी ऊपर रहेगा। अब इन दोनों से मिल करके एक और बनेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाले फॉर्मेट के अंदर, इन्फीमम और सुप्रीमम। पहले अपन इनकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है, माना बी एक समुच्चय है तथा माना बी एक समुच्चय है तथा क्रम संबंध पर परिभाषित एक
आंशिक क्रम संबंध है, परिभाषित एक आंशिक क्रम संबंध है। इस पर परिभाषित एक आंशिक क्रम संबंध है तथा माना ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है, तब समुच्चय बी का कोई अवयव, तब समुच्चय बी का कोई अवयव बी का लिख लो एक बार फिर और बता देता हूं। बी का कोई अवयव, बी बिलोंग्स टू बी, तब बी का कोई अवयव के लिए उपसमुच्चय ए का एक उपसमुच्चय ए का एक उपसमुच्चय ए का एक निम्न परिबंध कहलाता है, यदि और केवल यदि ए का एक निम्न परिबंध कहलाता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ये, यदि और केवल यदि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, सॉरी बी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अभी बता भी देता हूं। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है क्या, मतलब समझ गए क्या कहना चाह रही है? समुच्चय बी का, एक बार लिख लो फिर बता देता हूं एक साथ ही। बी का कोई अवयव, समुच्चय बी का बी के उपसमुच्चय, बी के उपसमुच्चय, बी के उपसमुच्चय ए का ऊपरी परिबंध कहलाता है। ऊपरी परिबंध कहलाता है, कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, वही है सेम क्रम संबंध की बात कर रहा है। पहले दे दिया, मान लो बी रिलेशन ए दे दिया, तो क्या है बी है क्या निम्न परिबंध ए का, तो वही तो लिख रहा है। देखो यहाँ पे कोई अवयव बी का, बी कोई अवयव बी बिलोंग्स टू बी के लिए उपसमुच्चय ए का एक निम्न परिबंध कहलाता है ए का, और ए क्या ये बिलोंग्स टू ए कर रहा है, तो ए का कोई समुच्चय बी निम्न परिबंध कहलाता है। सेकंड क्या देखो, ऊपरी परिबंध है बी, तो बी का उपसमुच्चय ए। अब क्या है ए का, ये बी जो है ये क्या है ऊपरी परिबंध है, बी का ए क्या है
ऊपरी परिबंध है, यही तो है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, क्या है? महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक भी कहते हैं इसको अपन, निम्नक। महत्तम निम्न परिबंध या फिर निम्नक, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा, जितने भी लोअर बाउंड है यानी महत्तम निम्न परिबंध, जितने भी निम्न परिबंध है उन सब में सबसे महत्तम मान, जितने भी निम्न परिबंध है उन सब में से सबसे महत्तम जो होता है वही कहलाता है क्या? महत्तम निम्न परिबंध। यानी महत्तम निम्न परिबंध होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? बोला सबसे पहले तो निम्न परिबंध होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जितने भी निम्न परिबंध है उन सब में से महत्तम होना चाहिए। जितने भी निम्न परिबंध है उन सब में सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए जितने भी है। अगर इसका एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, कैसा भी एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। जितने भी लोअर बाउंड है, सबसे पहली बात तो लोअर बाउंड होनी चाहिए। बोला हाँ ये सारे लोअर बाउंड है, इस बेस से मान लेते हैं ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड, सारे लोअर बाउंड है। इन सभी लोअर बाउंड में से, इन सभी लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सबसे महत्तम होना चाहिए। आज डेफिनेशन देखो क्या है, समुच्चय B का कोई अवयव B, समुच्चय B का कोई अवयव B उपसमुच्चय A सबसेट B का महत्तम निम्न परिबंध कहलाता है यदि का महत्तम निम्न परिबंध कहलाता है यदि यदि सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, कहलाता है यदि B समुच्चय A का निम्न परिबंध हो, सेकेंड पार्ट
सेकंड पार्ट, समुच्चय ए के प्रत्येक निम्न परिबद्ध, समुच्चय ए के प्रत्येक निम्न परिबंध, निम्न समुच्चय ए के प्रत्येक, ध्यान से देखना, प्रत्येक निम्न परिबंध C के लिए C लेस देन B हो। समझ गया मतलब? आपको महत्तम निम्न परिबंध दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लोअर बाउंड तो हो ही, और सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। और एक बनता है इसी टाइप से, इन सबको अपन एक हैश डायग्राम से देख लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सा लोअर बाउंड है, कौन सा अपर बाउंड है, कौन सा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कौन सा लिस्ट अपर बाउंड है, वो सब कुछ देख लेंगे अभी अपन। एक है निम्नतम ऊपरी परिबंध, पहले बार लिख लो, निम्नतम ऊपरी परिबंध, निम्नतम ऊपरी परिबंध या उच्चक भी कहते हैं अपन, उच्चक या लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, बाउंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है ये? फिर से वही चीज, समुच्चय B का कोई अवयव B उपसमुच्चय कोई अवयव B उपसमुच्चय A सुपर सबसेट B का निम्नतम ऊपरी परिबंध कहलाता है, निम्नतम ऊपरी परिबंध कहलाता है, कहलाता है यदि फर्स्ट पार्ट B समुच्चय A का समुच्चय A का ऊपरी परिबंध हो, ऊपरी परिबंध हो। सेकंड पार्ट क्या है? समुच्चय A के समुच्चय A के प्रत्येक ऊपरी परिबंध, प्रत्येक ऊपरी परिबंध C के लिए, C के लिए B लेस देन C हो, B लेस देन C हो। ठीक है, ध्यान से देखना इधर, पहले इधर देख लो एक बार। ये मान लेता हूं मैं बेस है, ये इसके ऊपर सारे सारे अपर बाउंड है, ये भी 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 अपर बाउंड है, और इसके सारे सारे है नीचे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। ये बेस है, ध्यान से देखना। इस बेस से ऊपर जितने भी अपर बाउंड है, ये तो लोअर बाउंड है, ये तो ऊपरी परिबंध, ये निम्न परिबंध। इस ऊपरी परिबंध में सबसे लीस्ट, जो सबसे लीस्ट होता है ऊपरी परिबंध में सबसे लीस्ट, ये वाला पार्ट
लीस्ट अपर बाउंड, वो कहलाता है बस निम्नतम ऊपरी परिबंध। ये है निम्नतम ऊपरी परिबंध, निम्नतम ऊपरी परिबंध। और जितने भी लोअर बाउंड है, जितने भी लोअर बाउंड है आपके पास में, इन सब में से सबसे महत्तम, इनमें से सबसे जो महत्तम होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, महत्तम निम्न परिबंध। क्लियर है क्या? ऊपर जितने भी अपर बाउंड है सबसे लीस्ट, इधर से ये पार्ट, वही देखो डेफिनेशन में है। ये कहना चाह रही है महत्तम निम्न परिबंध। सबसे पहले ये कह रहा है कि निम्न परिबंध होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? निम्न परिबंध के साथ में एक अपन क्या करेंगे, कोई दूसरा मान लेंगे, कोई सी ऐसा निम्न परिबंध है, और उन दोनों जो सी आएगा वो उस निम्न परिबंध से छोटा आना चाहिए। निम्न परिबंध तो होना ही चाहिए, और वो जो निम्न परिबंध आएगा वो निम्न परिबंध सबसे छोटा हो, यानी उससे ऊपर कुछ, मतलब उस, ये कहाँ चला गया, ये देखो, समुच्चय ए का निम्न परिबंध हो। सेकंड कंडीशन, समुच्चय ए के प्रत्येक निम्न परिबंध सी के लिए, प्रत्येक निम्न परिबंध सी के लिए कैसा होना चाहिए? इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये कंडीशन बोला है क्या? बोले कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि सी कोई निम्न परिबंध है, ठीक है, तो उन सब में से क्या है वो महत्तम निम्न परिबंध जो हमने लिया था पहले, वो महत्तम है, तो वही दिखाई, ये अभी भी महत्तम है। ये क्या कहता है कि निम्नतम ऊपरी परिबंध, पहले ऊपरी परिबंध हो, और जो ऊपरी परिबंध अपन लेंगे तो एक और मान लेंगे अपन सी, और फिर ये दिखा देंगे कि सी उस सबसे ऊपर सी है ये। ठीक है, एक डायग्राम से देख लो और क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम से और देख लो, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपके पास में। कैसा भी डायग्राम बना लो, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ, ये एफ है। अब ए बी के लिए ध्यान से देखना, ये ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो ए बी का सबसे पहले अपर बाउंड कौन कौन सा है? अपर बाउंड ध्यान से देख लेना, तो ए बी का बोले अपर बाउंड सी बी है और एफ बी है। तो इसके लिए क्या क्या है? सी और एफ है। ए बी का लोअर बाउंड कौन कौन सा है? लोअर बाउंड इसके लिए बोलो कौन कौन सा है? बोला लोअर बाउंड से इसके लिए केवल और केवल क्या? डी है इसके लिए लोअर बाउंड। अब कह रहा है ये अपर बाउंड्स के साथ में, अपर बाउंड्स के साथ में सबसे लोवेस्ट अपर बाउंड कौन सा है? लोवेस्ट अपर बाउंड मतलब क्या होता है? देखो, इन दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इन दोनों से देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे लोवेस्ट यही तो है, तो लोवेस्ट अपर बाउंड ये है, कौन सा है? सी। तो लोवेस्ट अपर बाउंड या अपन बोल सकते हैं निम्नतम ऊपरी परिबंध, वो कौन सा अपने पास में? वो है सी। ये पता चला? ठीक है, इसमें तो एक ही है केवल, इसमें केवल यही पार्ट आएगा। तो एक था हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, सभी अपर बाउंड्स में से सबसे लीस्ट, और एक था ये वाला पार्ट।
अब देखो इससे रिलेटेड है एक थ्योरम और इम्पोर्टेंट है काफी, पूछ भी रखा है। थ्योरम देखो क्या कहना चाह रहा है ये, ध्यान से देखना। माना बी एक बूलियन बीजगणित, माना बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलियन बीजगणित, एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीजगणित है और आंशिक क्रम संबंध बी पर परिभाषित है, और आंशिक क्रम संबंध बी पर परिभाषित है। कैसा परिभाषित है ये भी लिख दो कि ए रिलेशन जो बी है ये इस टाइप से डिफाइन है, ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। ठीक है क्या? तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट पार्ट। देखो क्या है, ए प्लस बी निम्नतम ऊपरी परिबंध, ए प्लस बी निम्नतम ऊपरी परिबंध, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इसको, उच्चक। उच्चक किसका है? ए और बी का। सेकेंड पार्ट है ए प्लस बी, ए डॉट बी महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध निम्नक ए बी का, निम्नक ए बी का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध से बस एक ही थ्योरम है, बस ही रिलेटेड। ध्यान से देखना, कहना क्या चाह रहा है ये थ्योरम ये कह रहा है कि सबसे पहले तो एक बूलियन बीजगणित है और इस पे कोई आंशिक क्रम संबंध इस प्रकार परिभाषित है जो दे रखा है, ये भी अपन जानते हैं। अपने को दिखाना क्या है, बोले अपने को ये सिद्ध करना है कि ए प्लस जो बी है वो निम्नतम ऊपरी परिबंध होना चाहिए। किसका? बोले ए बी का, यानी ए बी का निम्नतम ऊपरी परिबंध क्या होगा? ए प्लस बी। अब बोले कि निम्नतम ऊपरी परिबंध के लिए अपने को दो कंडीशन दिखाएंगे। सबसे पहले अपन ये दिखाएंगे कि जो ए प्लस बी है वो निम्न परिबंध है। किसका है? ए बी का निम्न परिबंध है। फिर सेकंड दिखाएंगे कि जितने भी निम्न परिबंध है, जितने भी लोअर बाउंड्स होते हैं, उन सब से कैसा है ये?
निम्नतम है, उन सब से ही निम्नतम है, यानी उससे कुछ ना कुछ ऊपर और है लोअर बाउंड में ही। ये दो पार्ट हमें दिखाना है। क्लियर है? आ जाओ, बहुत आराम से देखो दोनों पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है। b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, ठीक है। तथा पर परिभाषित a डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0 भी है। तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है a प्लस बी निम्नतम ऊपरी परिबंध, निम्नतम ऊपरी परिबंध या फिर उच्चक है। किसका? ए बी का। अर्थात यह हमें प्रूफ करना है, अर्थात ए प्लस बी को निम्नतम, ए प्लस बी को निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें ए प्लस बी को क्या करना है, ध्यान रखना, ए प्लस बी को निम्नतम ऊपरी परिबंध दिखाना है। सर्वप्रथम हमें निम्न परिबंध ए बी, ए प्लस बी को निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें ए प्लस बी को निम्न परिबंध ए बी का सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अर्थात अब ध्यान से देखना, अर्थात क्या दिखाना हमें, ए प्लस बी को निम्न परिबंध। और लोअर बाउंड अपन लिखते कैसे आपको पता है, जैसे मान लो कहीं पे ए बी लिखा हुआ है तो ए ही तो है लोअर बाउंड। किसका दिखाना हमें, ध्यान से देखना, हमें ए प्लस बी को दिखाना है। तो ध्यान से देखना, ए प्लस बी को क्या दिखाना, लोअर बाउंड। किस किस का, तो ए प्लस बी जो है लोअर बाउंड है क्या, ए के लिए, ठीक है। इम्प्लाइज करके अपन दिखाएं इसको, तो एक तरीके से ये हो गया, ये ए प्लस ए डॉट ए डैश बराबर 0, एक तो ये सिद्ध करना है। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, ए प्लस बी को फिर से देखो इसके लिए भी दिखाना है। तो b प्लस ए और a प्लस ए दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, देखो एक एक पार्ट तो हट जाएगा और एक एक पार्ट हमारे पास में बचेगा। तो देखो यहाँ से a प्लस बी को दिखा दिया अपन किसके लिए, a के लिए। अब a प्लस बी जो है ये लोअर बाउंड है किसका, b का भी तो है। तो a प्लस बी जो है लोअर बाउंड है b का भी, तो इम्प्लाइज हमें ये भी दिखाना है a प्लस बी डॉट बी डैश इक्वल टू 0।
ये समझ गए। एक तरीके से हमें ये सिद्ध करना है सबसे पहले निम्नतम परिबंध के लिए। निम्नतम परिबंध किसको भाई? बोले ए प्लस बी को निम्नतम परिबंध। और निम्नतम परिबंध मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी लोअर मतलब इस तरफ आएगा, ए प्लस बी लोअर मतलब इस तरफ आएगा। सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले वाले पार्ट में ले लेते हैं एलएचएस ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ए प्लस ए डॉट ए प्लस अच्छा देखो देखो एक गलती कर दी अपन। ए प्लस बी को निम्नतम ऊपरी परिबंध दिखाना है, तो सबसे पहले अपन ऊपरी परिबंध दिखाएंगे ना। देखो एक गलती कर दी है, सबसे पहले अपन ऊपरी परिबंध दिखाएंगे और सभी ऊपरी परिबंध में सबसे निम्नतम दिखाएंगे। तो ऊपरी परिबंध सिद्ध करना है, ए प्लस बी को निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करने के सर्वप्रथम हमें ए प्लस बी को निम्न परिबंध नहीं ऊपरी परिबंध, ये ध्यान रखना, मैं इसी से लिख देता हूं, ये थोड़ा सा सही कर लो, ऊपरी परिबंध सिद्ध करना है। अर्थात अब ये भी देखो चेंज हो जाएगा। अब ए प्लस बी ऊपरी परिबंध है ना, तो ए प्लस बी ऊपरी परिबंध मतलब क्या हुआ कि ए इंप्लाइज ए प्लस बी ऊपरी परिबंध, ये हो गया ऊपरी परिबंध। इंप्लाइज ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट 0 लाना है, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? बी के लिए भी ए प्लस बी इंप्लाइज बी डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट भी 0 लाना है, ये हुआ। अब इसमें से एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। तो ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये तो रहेगा ए डॉट, इसमें लगा देते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट्स, रीजन क्या आ जाएगा? डिमॉर्गन्स। ठीक है, ए डॉट ए डैश को एक साथ डॉट बी डैश को एक साथ, और ए डॉट ए डैश 0 होता है, 0 डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0 क्यों होता है? तो पूरकता नियम, तो ये भी रीजन लिख दो, पूरकता नियम। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात है ए प्लस बी हो गया ये ऊपरी परिबंध, यानी ए का तो ऊपरी परिबंध हो गया ए प्लस बी। ऐसे दूसरे वाले पार्ट के लिए भी दिखाना है, बी का भी है क्या? फिर से ले लेते हैं एलएचएस बी डॉट, यहाँ से है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी डॉट ए डॉट डॉट बी डॉट, फिर से रीजन आएगा वही डिमॉर्गन्स, ए डॉट डॉट बी डैश, बी और बी कॉम्प्लीमेंट एक साथ, ये मान होता है 0, ए डॉट 0 इक्वल्स टू 0 क्यों होता है? फिर से रीजन पूरकता नियम। अतः है क्या पता चल गया कि बी का ऊपरी परिबंध है ए प्लस बी, ये तो समझ गए ना। ए प्लस बी को सबसे पहले अपन ऊपरी परिबंध दिखा चुके हैं। ठीक है, देख लो इसको यहां तक। ठीक है, ये पहले सिद्ध कर दिए। अब क्या लिखेंगे? अब हम यहां तक समझ गए, इसको मैं नीचे वाले को हटा रहा हूं पूरे को ही।
अब हमें सभी ऊपरी परिबंध में से सबसे निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करना है। सबसे निम्नतम ऊपरी परिबंध सिद्ध करना है। अर्थात माना कि C कोई ऊपरी परिबंध है, आता है ऊपरी परिबंध ले रहे हैं अपन, तो A का भी ऊपरी परिबंध है C, तो इम्प्लाइज A डॉट C डैश बराबर 0, तथा B का भी होगा, क्या लिखेंगे, B डॉट C डैश इक्वल टू भी 0। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो C है वो A प्लस B का भी है क्या ऊपरी परिबंध, ये तो सिद्ध करना है। A प्लस B का ऊपरी परिबंध और है कोई, अब तो ध्यान से देखना। बोले अपन C लेकर के C को ऊपरी परिबंध क्यों दिखा रहे हैं प्लस B का, बोले इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें सभी ऊपरी परिबंध में सबसे निम्नतम देखना था। ऊपरी परिबंध अपन देख चुके हैं, अब ऊपरी परिबंध में सबसे निम्नतम देखना है। मान लो A प्लस B जो है ये ऊपरी परिबंध आ गया, ध्यान से देखना, ऊपरी परिबंध है। बोले A प्लस बी को हमें अब दिखाना है सभी ऊपरी परिबंध में सबसे निम्नतम, बोला निम्नतम दिखाना है, एक तरीके से A प्लस बी अब इधर आना चाहिए, तभी तो निम्नतम दिखाएंगे। और इससे ऊपर और कोई है दूसरा, तो वही दिखा दिए अपन, C को अपन मन सेलेक्ट कर लिए। यानी एक तरह से देखा जाए, एक तरह से हमें ये प्रूफ करना है A प्लस बी डॉट C कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ले लेते हैं LHS, क्या है, A प्लस बी डॉट C कॉम्प्लीमेंट A डॉट C डैश प्लस B डॉट C डैश। रीजन क्या आएगा, बंटन नियम रीजन आएगा बंटन नियम, ये हमारे पास में रीजन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इधर भी जाएगा तो भी ठीक है, उधर जाएगा तो भी ठीक है। तो बोले इसका मान आएगा क्या, तो बोले ये इक्वल टू ये, बस। यानी देखो यहाँ से ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो दोनों 0 0 मिल करके दोनों के दोनों पार्ट हट जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ से हटेगा देखो दोनों पार्ट, ये भी इधर गया और ये भी इधर चला गया, यानी फाइनली क्या आ गया, देखो ये भी 0 और ये भी 0। क्यों, तो रीजन आएगा हमारे पास में गिवन डेट, ये हमारे पास में दिया गया है। अतः इससे लिख लो, मैं बोल देता हूं, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि A प्लस बी निम्नतम ऊपरी, A प्लस बी डायरेक्ट लिख देता हूं, उच्चक है ए बी का, जो कि हमारे पास में फर्स्ट वाला पार्ट। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी टाइप से अपन करेंगे सेकंड वाला पार्ट, जैसे फर्स्ट वैसे सेकंड। जब फर्स्ट वाले में अपन क्या दिखाएं, सभी ऊपरी परिबंध, सेकंड वाले में देखो क्या दिखाना, महत्तम निम्न परिबंध। यानी सबसे पहले तो दिखाएंगे क्या वो निम्न परिबंध है, और अगर निम्न परिबंध है तो सभी निम्न परिबंध में सबसे महत्तम होना चाहिए, सभी निम्न परिबंध में सबसे महत्तम होना चाहिए। ठीक है,
आ जाओ सेकंड वाला पार्ट क्या है। सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट, ए डॉट बी को महत्तम निम्न परिबंध, ए डॉट बी को महत्तम निम्न परिबंध सिद्ध करने के लिए ए डॉट बी को महत्तम निम्न परिबंध सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें ए डॉट बी को निम्न परिबंध सिद्ध करना है। किस किस का? ए बी का। अर्थात किस किस को दिखाना है? ए डॉट बी को निम्न परिबंध, यानी ए डॉट बी आना चाहिए इस तरफ, यानी क्या लिखेंगे? अर्थात ए डॉट बी निम्न परिबंध है ए के लिए भी, इम्प्लाइज ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये होना चाहिए 0। ये तो ये सिद्ध करना है। बी के लिए क्या सिद्ध करना है? तो ए डॉट बी बी को भी सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरे के लिए भी रहेगा सेम टू सेम, यानी ए डॉट बी निम्न परिबंध है बी का, तो इम्प्लाइज ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0 आना चाहिए। एक पार्ट तो है ये और एक पार्ट है ये दोनों पार्ट हमारे पास में है। देख लो, आराम से देख लो। LHS ले लेते हैं। क्या दिखाना है? ए डॉट बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट एक साथ डॉट बी। कौन सा नियम लगा दिए? क्रम को बस चेंज किए हैं अपन। रीजन आएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और ए डॉट ए डैश क्या होता है? 0 डॉट बी। ये किस नियम से हुआ है? बोला ये पूरकता नियम से, तो पूरकता नियम, और ये आगे फिर से 0। इसी प्रकार LHS क्या है? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट 0। क्यों 0? इसका रीजन फिर से क्या आएगा कि बी डॉट बी डैश, यानी पूरकता नियम, इक्वल्स टू 0। अतः ए डॉट बी निम्न परिबंध है। ए डॉट बी निम्न परिबंध है किस किस का? ए बी का। एक पार्ट तो हो गया प्रूफ इसके अंदर। देख लो, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ अब।
अब हमें A डॉट बी को महत्तम निम्न परिबंध सिद्ध करना है। अर्थात माना कि C, ध्यान से देखना, पहले देख लो यहां तक। C कोई A तथा B का अन्य निम्न परिबंध है। अन्य निम्न परिबंध है। अतः C कोई निम्न परिबंध है AB का, तो निम्न होते ही इस तरफ आएगा, यानी बच्चों को क्या लिखेंगे, C जो है निम्न परिबंध है A का, ये तो लिखेंगे ना इसके लिए, यानी इम्प्लाइज एक तरीके से C डॉट A डैश बराबर 0। C B के लिए क्या लिखेंगे, C डॉट B डैश इक्वल टू 0। ये तो दिया हुआ एक तरीके से। हमें सिद्ध करना है C जो है वो A डॉट B के लिए भी है। ठीक है, देख लो। ठीक है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये प्रूफ करना है C डॉट A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0। ले लेते हैं LHS वाला पार्ट। LHS C डॉट A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, C डॉट और A B का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, रीजन बोले इसका नाम आएगा डिमॉर्गन प्रमेय। द मॉर्गन प्रमेय, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, C डॉट A डैश प्लस C डॉट B डैश। क्यों ओपन हो रहा है, इसका रीजन आएगा बंटन नियम। ठीक है, इसका मान 0, इसका मान भी 0। क्यों, तो रीजन आएगा दिया है इक्वल टू 0। देख लो यहां तक।
अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए डॉट बी क्या है वो, ए डॉट बी महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध निम्नक ए बी निम्नक है, महत्तम निम्न परिबंध निम्नक है। ठीक है, एक जालक वाला पार्ट और पढ़ेंगे, जालक से रिलेटेड दो एक थ्योरम। तो लेटिस जालक का काम क्या होता है बता देता हूं मैं थोड़ा सा। जालक के जो उच्चक वही होता है, जालक की डेफिनेशन फिर से, बस अब ध्यान रखना प्लस और डॉट की जगह काम मिलेंगे संयोजन और वियोजन। ठीक है, संयोजन और वियोजन, प्लस की जगह पे ये लेंगे, डॉट की जगह पे ये लेंगे हमेशा। ठीक है, तो जालक के लिए इसी में आगे ऐड था, एक जो होता है वो होता है उच्चक और जो जीरो होता है वो होता है निम्नक। जालक के लिए जो एक होता है वो तो होता है आपस में उच्चक और जो जीरो होता है वो होता है आपस में निम्नक। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये है हमारे पास में है इसके लिए। अब हमारे पास में जालक से रिलेटेड थ्योरम्स है, वो देखो। जालक से रिलेटेड जितने भी थ्योरम बच गई, जालक का काम ध्यान रखना बस कि जालक है तो संयोजन और वियोजन काम मिलेंगे, संयोजन और साथ में काम मिलेंगे वियोजन, इन्हीं दोनों से अपन इसको ऐड करेंगे। ठीक है।